बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। देश की नई सरकार को देश का संविधान बनाने के लिए एक काबिल व्यक्ति की तलाश थी, जिसे कानून की जानकारी के अलावा देश और दुनिया की समझ और समाज की जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी हो। और यह तलाश डॉक्टर अंबेडकर पर खत्म हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद महज 2 साल के अंदर देश को एक मजबूत संविधान दिया। अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के तहत पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार, विवाहित पुरुष को 1 से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और महिलाओं को भी तलाक का अधिकार शामिल था। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू ताकतों और सरकार के अंदर ही बिल का विरोध करने वालों के सामने हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका और सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई, ऐसे में मेरा मंत्री बने रहने का अर्थ समझ में नहीं आता। बिल में शादी और तलाक संबंधी विधेयक पर 2 दिन की चर्चा चली, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं हैरान रह गया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तलाक और विवाह संबंधी बिल को समय की कमी के चलते पास नहीं करवाया जा सकता है। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस संकल्प और ईमानदारी की जरूरत थी वो उनमें नहीं दिखी। अपने इस्तीफे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को राजनीतिक जिम्मेदारी से भले ही अलग कर लिया था, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी अपने अंतिम समय तक निभाते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज तक सिर्फ दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन उनकी भूमिका एक राष्ट्र नेता की रही, जो चाहते थे कि देश का हर वर्ग आजादी की खुली हवा में सम्मान की सांसें ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें खूब याद किया और हर किसी में डॉक्टर अंबेडकर पर कब्जा जमाने की होड़ लगी हुई थी। सवाल यह है कि अचानक डॉक्टर अंबेडकर इस देश की राजनीतिक पार्टियों को इतने क्यों याद आने लगे, जिन अंबेडकर पर सिर्फ 26 वर्ष पहले ही देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो, वो अंबेडकर आज कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के प्रिय कैसे हो गए। दरअसल ये नए दौर की सियासत है और इस सियासत में डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों को वोट बैंक जैसे नजर आने लगे हैं और सब अंबेडकर का नाम लेकर एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर, उन पर जो बीती थी, शिक्षा में उनका साथ अपमान, जीवन के हर कदम पर अपमान, कितना जहर पिया होगा इस महापुरुष ने, कितना जहर पिया होगा जीवन भर। और जब संविधान लिखने की नौबत आई, अगर वो सामान्य मानवी होते, हम जैसे सामान्य मानवी होते, तो उनकी कलम से संविधान के अंदर कहीं तो कहीं उस जहर की एकाध बिंदु तो निकल पाता। लेकिन ऐसे महापुरुष थे जिसने जहर पचा दिया। अपमानों को झेलने के बाद भी जब संविधान बनाया तो किसी के प्रति कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले का भाव नहीं था, वैर भाव नहीं था। इससे बड़ा क्या महानता हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद और खास तौर से बीएसपी के गठन होने के बाद से अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। कि अब वोट मिलने की संभावना नहीं है तो इसी तरह से समाज को बांटो, लोगों को गुमराह करो।
इसलिए बोलने के लिए लोग बोलते रहेंगे, अंबेडकर साहब का नाम भी लेते रहेंगे, संविधान की दुआई भी देते रहेंगे, और आचरण पूरा का पूरा होगा संविधान के खिलाफ। आज तक भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता और संविधान निर्माता के तौर पर ही पेश किया गया, लेकिन आज हमने आपको दिखा दिया कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर की छवि के साथ एक सोची समझी साजिश रची गई और उनके योगदानों का श्रेय किसी और ने ले लिया। हमें लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ जातियों की सीमाओं में बांधना और उन्हें दलितों के मसीहा के तौर पर पेश करना ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को डिकोड करने वाली हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।